आदाब अर्ज़ है, आप देख रहे हैं एडीएन उर्दू न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं डॉक्टर सैयद वहाबुल हक। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। खौफनाक बारिश ने शहर में मचाई हाहाकार। सैकड़ों मकानात, मस्जिदों व दुकानों में हुआ पानी दाखिल। लोग घर छोड़ने पर हुए मजबूर। नशेबी इलाकों में मची भारी तबाही। शहर में दहशत का माहौल। 1 घंटे में रिकॉर्ड की गई 87 मिलीमीटर। मिठाई खाने वाले हो जाए होशियार। शहर में बड़े पैमाने पर नकली खबे से बनाई जा रही है जहरीली मिठाइयाँ। क्राइम ब्रांच पुलिस के छापे में मौत के कारोबार का हुआ पर्दाफाश। असातिज़ा और सहाफ़ी ही है कोरोना को हराने वाले हकीकी जांबाज। जन जागरण समिति की जानिब से कोरोना जांबाज असातिज़ा और सहाफ़ियों का इस्तक़बाल। और दिल्ली में मुस्लिम खातून कांस्टेबल के बेरहमाना कत्ल के खिलाफ औरंगाबाद से इंसाफ के लिए उठी आवाज़। अब खबरें तफसील से। सरे शाम शुरू हुई तूफ़ानी बारिश ने हाहाकार मचा दी। शहर के तकरीबन नशीबी इलाके झील व तालाब में तब्दील हो गए। सैकड़ों मकानात में पानी दाखिल हो गया। कई गाड़ियां भी बह गई। सड़कें व गलियां नदियों में बदल गई और कई इलाकों में 5 फीट से ज़्यादा पानी भर गया है। आज सुबह से ही शहर व मज़ाफ़ात में वक्फे से जोरदार बारिश का सिलसिला जारी रहा। शाम होते होते बारिश ने तूफानी सूरत अख्तियार कर ली। मोटी बूंदाबांदी के साथ जारी इंतहाई तेज और खौफनाक बारिश ने जैसे शहर में तबाही मचा दी। ऐसे लग रहा था मानो जैसे बादल फट गए हों। कारपोरेशन के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के बुलंदबांग दावों की कलेबी खुल गई। शहर के तमाम नशीबी इलाकों में पानी भर गया। नाले उबल कर बहने लगे। अंगूरी बाग, गुलमंडी, पैठन गेट, नूर कॉलोनी, टाउन हॉल, देवड़ी बाजार, काला दरवाजा, पंचकुआ कब्रस्तान, लोटाकारंजा कब्रस्तान, मुर्गी नाला वगैरह में नाली का पानी तकरीबन 5 फीट ऊपर से बहने लगा। ये पानी किनारे के मकानों, मस्जिदों, दरगाहों और दुकानों में तक दाखिल हो गया। औषधि भवन के नाले का पानी कई मोटरसाइकिलें अपने साथ बहा ले गया। सबसे बुरे हाल नूर कॉलोनी, टाउन हॉल, देवड़ी बाजार, अंगूरी बाग, कटकट गेट, किराड़पुरा, बारी कॉलोनी, रहमानिया कॉलोनी, बाईजीपुरा, रोशन गेट, करीम कॉलोनी और चंपा चौक वगैरह इलाकों का रहा। यहाँ सैकड़ों मकानों, दुकानों में पानी भरा हुआ है। इमारतों के अंडरग्राउंड जैसे पानी में डूब चुके हैं। सैकड़ों अफराद अपना मकान छोड़ने पर मजबूर हो गए। खिलियारक पंचकुआ कब्रस्तान के पुल का काम स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जारी है। इसका खमियाजा इस नाले से मुत्तसिल इलाकों के साकिनीन को भुगतना पड़ा। पहली बार इस नाले का पानी 5 फीट से ऊपर से बह रहा था। इन खौफनाक मनाजिर ने शहरियान में खौफ व दहशत पैदा कर दी। नूर कॉलोनी के साकिनीन में कारपोरेशन के खिलाफ सख्त गुस्सा नजर आया। ये लोग अब कारपोरेशन के खिलाफ आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं। नारेगांव में एक मकाम पर बिजली गिरने की भी इत्तला मिली है। पूरे शहर की सड़कों पर कारें, रिक्शे और मोटरसाइकिलें डूब चुकी थी। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिर्फ 1 घंटे में ही शहर में 87 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। यानी सिर्फ 1 घंटे में इस कदर खौफनाक और तूफानी बारिश थी जैसे बादल फट गए हों। बारिश की रफ्तार 86 मिलीमीटर भी रिकॉर्ड की गई। ये ब्रिज के काम लेट होने की वजह से ये पूरा गरीब लोग घर में पानी घुस गया है। खबरस्तान में टोटल इसके वजह से पूरा खबरों पानी आ गया है। आप पानी देख सकते, पानी गरीब लोग मस्जिद में पानी घुसा है। गरीब लोगों का नुकसान हुआ है। यहाँ ये ब्रिज लापरवाही कर रहा है। ब्रिज जो कॉन्ट्रैक्टर है वो बहुत स्लो काम कर रहा है। इस पर गुनाह दाखिल होना चाहिए ऐसे कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर। ये खबरस्तान में पानी पूरे मुर्दों को तकलीफ हुई है हमारे पास। और ये जो देखिए ये पूरा ये दीवारों के अंदर से पानी आ रहा पूरा। इतनी लापरवाही। आज 9 महीने हो गए ब्रिज बनने के, काम बहुत स्लो चल रहा है अभी तक। कारपोरेशन कमिश्नर साहब से हमारा विनती है ये इस पर एक फाइन करना चाहिए और गरीबों को नुकसान हो देना चाहिए। अगर आप बाज़ार से मिठाई ख़रीदना चाहते हैं तो होशियार हो जाइए, क्योंकि बाज़ार में जहरीले व नकली खबे से तैयार मिठाई बड़े पैमाने पर बिक रही है, जिससे आपकी जान को ख़तरा हो सकता है। क्राइम ब्रांच पुलिस ने ऐसे ही एक मामले का पर्दाफाश किया और भारी मकदार में नकली खबे से बनी मिठाई जब्त कर ली।
गणेश उत्सव के बाद नवरात्रि, फिर दशहरा और दिवाली, ये बड़े त्यौहार एक के बाद दीगरे आते हैं। शहर में इन त्यौहारों के दरमियान बड़े पैमाने पर मिठाई फरोख्त होती है। मुकामी हलवाई मिठाई तैयार करने के लिए बैरूनी रियासत से नकली खवा मंगा रहे हैं। जो मिठाई तैयार करने में इस्तेमाल किया जा रहा है, ये मिठाई खाने से सेहत खराब हो सकती है। इस धोखेबाजी और मिलावट की खबर मिलते ही क्राइम ब्रांच पुलिस ने बाईजीपुरा में एक गोदाम पर छापा मारा। यहां पुलिस ने नकली खवे से तैयार 281 किलो हलवा और 68 किलो मीठे बिस्किट बरामद किए, जिनकी कीमत 55,500 रुपये से जायद बताई जाती है। ये कार्रवाई फूड एंड ड्रग्स के ताउन से अंजाम दी गई। पुलिस कमिश्नर निखिल गुप्ता ने शहरियान से अपील की कि त्योहारों के मौके पर मिठाई खरीदने में पूरी एहतियात बरतें। कोरोना के वबाई दौर में पुरखतर जद्दोजहद करने वाले असातिज़ा और सहाफ़ी ही हकीकी कोरोना जाबाज हैं। ये बात कांग्रेस के शहर सदर हिस्साम उस्मानी ने एक प्रोग्राम में कही। इस प्रोग्राम में तालीमी और सहाफ़ती हलक़े के 150 अफराद को कोरोना जाबाज के एजाज़ से नवाजा गया। जन जागरण समिति महाराष्ट्र की जानिब से मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर में ये इस्तकबालिया तकरीब रखी गई थी, जिसमें बहैसियत मेहमान खुसूसी कांग्रेस के शहर सदर हिशाम उस्मानी, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन अनिल साबड़े, डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर संतोष टेंगड़े, मिर्ज़ा सलीम बेग, संजू सोनार, तैयब जफ़र वगैरह ने शिरकत की। प्रोग्राम की सदारत जन जागरण समिति के सदर मोहसिन अहमद ने की। मेहमानों के हाथों 11 सदर मुदर्रिसीन, उर्दू व मराठी के असातिज़ा और एडीएन न्यूज़ के एडिटर मोहम्मद एजाज, कैमरामैन अनवर अली के अलावा सहाफ़ी अज़हरुद्दीन, अकील अख्तर, शेख लाल, सैयद फ़िरोज़, सैयद इरशाद और गौतम घाटसरे के अलावा दीगर सहाफ़ियों का इस्तकबाल किया गया और उन्हें कोरोना जाबाज के एजाज़ से नवाजा गया। प्रोग्राम से अनिल साबड़े, हिशाम उस्मानी, संतोष टेंगड़े, प्रोफेसर शेख शाहिद वगैरह ने खिताब किया। तमाम मुक़र्रिरीन ने अपने खिताब में असातिज़ा और सहाफ़ियों की कोरोना के वबाई दौर में मिसाली खिदमात की भरपूर सताइश की। कोरोना में जिन लोगों ने काम किया, वो पत्रकार वर्ग से आते हों या शिक्षक वर्ग से आते हों, उन सभी को बुलाकर उनको सम्मानित किया, उनको प्रोत्साहित किया। ये किया जाना इसलिए बहुत ज़रूरी था क्योंकि हमने देखा है कि कई पत्रकारों ने और शिक्षकों ने लोगों की मदद करते कोरोना काल में जान गंवाई। कईयों के परिवार इसमें इन्फेक्ट हुए और उनकी खुद भी आज कई लोगों को ऐसी एक बीमारी इसमें वो होना पड़ा, मुब्तला होना पड़ा कि कई दिन लग गए उनको उसमें से ठीक होते हुए। अपने परिवार, अपने बच्चों को, सबको ताक पे रखते हुए हमारे पत्रकार भाइयों ने और शिक्षकों ने जो काम किया है, उसको मोहसिन अहमद साहब और उनकी समिति की तरफ से जो सम्मानित किया गया, उसके लिए मैं मोहसिन साहब का शुक्रगुजार हूँ, उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। कोरोना काल के अंदर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के तमाम टीचर्स और प्राइवेट टीचर्स ने बहुत ज़्यादा खिदमत अंजाम दी है और घर घर जाके सर्वे करे, घर घर जाके उन्होंने वो करे और हॉस्पिटल के अंदर रहे मुसलसल। उनकी इस खिदमत को जो है सलाम करने के लिए जन जागरण समिति की तरफ से आज ये प्रोग्राम मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर के अंदर रखा गया था और इसके अंदर तकरीबन 150 लोगों को अवार्ड्स दिए गए, जिसमें से जो है हेडमास्टर की जो है 11 लोगों को हेडमास्टर वो दिया गया है और जो है 30 के करीब टीचर्स को दिया गया है। उसके अलावा कोरोना वॉरियर के सर्टिफिकेट जो है तकरीबन 40 लोगों को दिए गए और 30 लोग ऐसे थे जिसने 15 स्कूल बंद हो गए तो सर्वे करके शुरू करने का काम किया। पत्रकार के लिए पूरा सोसाइटी ही ओपन क्लास है। पूरी सोसाइटी को पढ़ाकर अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, अपनी जान को रिस्क लेकर जो है तो लोगों तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। सारा काम इन्होंने किया है और साथ ही सोशल सर्विस करते हुए मैंने बहुत से पत्रकारों को देखा है। रिपोर्टिंग के लिए जा रहे हैं घाटी में, किसी को बेड की ज़रूरत है वो अवेलेबल करा रहे हैं। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो ब्लड देने के लिए भी हमारे पत्रकार इधर रिपोर्टिंग चालू है, ब्लड दे के जाके प्रेस में बैठ रहे हैं। अब इतना अच्छा काम अगर आप नज़रअंदाज करेंगे तो फिर क्या वो दलाली करने वालों का जो है तो सत्कार वगैरह करेंगे? ये गलत चीज़ है। जिन्होंने मेहनत की है उनका सत्कार किया जाना चाहिए। छावनी में यकजहती की अलामत गणेश महासंघ के दफ्तर का इफ्तिताह मरकज़ी वज़ीर ममलिकत डॉक्टर भागवत करार के हाथों अमल में आया। इस प्रोग्राम में शहर के तमाम सियासी जमातों के अहम कायदीन और मुंतखब अवामी नुमाइंदों ने शिरकत की। औरंगाबाद शहर में छावनी गणेश महासंघ की एक अलग पहचान है। यहाँ 11वें दिन गणपति विसर्जन होता है। गणेश उत्सव में तमाम मज़ाहिब व तबक़े फ़िक्र के लोग मिलकर जश्न मनाते हैं। गुज़िश्ता शाम एक शानदार तकरीब में मरकज़ी वज़ीर मुमलिकत डॉक्टर करार ने
गणेश महासंघ के दफ्तर का इफ्तिताह किया। प्रोग्राम में साबिक मेंबर पार्लियामेंट चंद्रकांत खैरे, मेंबर असेंबली प्रदीप जायसवाल, अतुल सावे, साबिक म्युनिसिपल मेयर नंद कुमार घोड़ीले, कांग्रेस के शहर सदर हिशाम उस्मानी, औरंगाबाद जिला गणेश महासंघ के बानी वो सदर पृथ्वीराज पवार, छावनी गणेश महासंघ के नौमंतखबा सदर नितिन यादव, कारगुजार सदर रखमाजी यादव, अशोक सायन्ना यादव, किशोर कछुआ, अनिल जायसवाल, करण सिंह काकस, संजय गारुल, प्रशांत तारगे, मिलिंद दाभाड़े, अशफाक खान, मयंक पांडे, सुरेश वर्मा वगैरह मौजूद थे। इफ्तिताही प्रोग्राम में सियासी कायदीन ने एक दूसरे के खिलाफ सियासी जुमलेबाजी भी की। दरवर्षीप्रमाणे ह्या वर्षी छावणी गणेश महासंघातर्फे नितीन अशोक यादव यांना अध्यक्षपदी निवड झाल्याबद्दल मी सर्वात प्रथम अभिनंदन करतो आणि माझं उपाध्यक्षपदी निवड झाल्याबद्दल मी पण चांगलं काम करेल। येणाऱ्या महासंघातर्फे ह्या वर्षी आम्ही काही कार्यक्रम राबवले आहे, जसं वृक्षारोपण, ब्लड डोनेशन कॅम्प ठेवणार आहोत। सोशल डिस्टन्सिंगच्या ह्या कोरोनाच्या संसर्गजन्यामुळे आम्ही खूप काही कार्यक्रम, चांगले कार्यक्रम ड्रॉप केले आहे, तरी लोकांची गर्दी न होण्याकरता आम्ही हे पण काळजी करू। माझ्याकडे बरेच उपाध्यक्ष त्या ठिकाणी माझ्या दिल्लीच्या घरी येऊन जायचे आणि त्यांना मी त्या ठिकाणी मदत करायचो। आपल्या छावणीमध्ये आपण अनेक वर्षापासून त्या ठिकाणी काही ना काही करून आपण मदत केलेली आहे आणि सतत छावणीवर एक अनेक वर्षाचं एक पारंपरिक आणि कौटुंबिक आमच्या या ठिकाणी प्रेम असल्यामुळे आम्ही इथे कायमच त्या ठिकाणी काही छावणीत असलं तर आम्हाला सांगा तुम्ही। आणि म्हणून या ठिकाणी मला सांगायचं की आज गणपती उत्सव या ठिकाणी साजरा होत असताना कोरोनाची लागण त्या ठिकाणी खूप झाली आहे आणि म्हणून आत्ताच माननीय मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे यांचा निरोप आला की आपण कुठलेही कार्यक्रम त्या ठिकाणी जास्त मोठे घेऊ नका, कारण आपल्याला लोकांचे प्राण वाचवायचे, लोकांचं आरोग्य त्या ठिकाणी चांगलं ठेवायचं। संपूर्ण शहरामध्ये सर्व जाती धर्माच्या कार्यकर्त्यांना, पदाधिकाऱ्यांना एकत्र घेऊन सर्व ठिकाणी आपण गणेश महोत्सव अत्यंत उत्साहात साजरा करत आहोत आणि त्यातले त्यात अतुलजींनी सांगितल्याप्रमाणे छावणी हे विशेष आहे। छावणी एक स्वतःच जसं आपण म्हणतो युनियन टेरिटरी आहे, म्हणजे केंद्रांनी प्रसिद्ध केलेला हा भाग आहे आणि इथले कार्यकर्ते, सर्व जाती धर्माचे कार्यकर्ते येऊन अत्यंत गुण्यागोविंदानं काम करून चांगलं काम करतात आणि राजकारण बाजूला ठेवून छावणीतला गणेश महोत्सव साजरा केला जातो। म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने हुकूमत की जानिब से डेपुटेशन पर भेजे गए ऑफिसर डॉक्टर पारस मंडलेचा को मुस्तकिल मेडिकल हेल्थ ऑफिसर का चार्ज सौंप दिया है। 2 महीने पहले रियासत की हुकूमत ने कारपोरेशन के मेडिकल हेल्थ ऑफिसर के ओहदे के लिए डेपुटेशन पर डॉक्टर पारस मंडलेचा को भेजा था। डॉक्टर मंडलेचा कारपोरेशन में रुजू हुए, लेकिन म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने उन्हें मेडिकल हेल्थ ऑफिसर का चार्ज नहीं सौंपा, बल्कि इस ओहदे को 2 अफसरों में अव्वल व दुर्वम दर्जे में तकसीम कर दिया। मंडलेचा के हमरा डॉक्टर नीता पाडलकर भी मेडिकल हेल्थ ऑफिसर दुवम के तौर पर काम करती रही। उन्हें कोरोना वबा की रोकथाम का काम सौंपा गया, जबकि डॉक्टर मंडलेचा को इंतजामी उमूर की जिम्मेदारी दी गई थी। म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर के इस फैसले के खिलाफ तिब्बी व सियासी हलकों में मुखालिफत भी की गई, जिसके बाद अब म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने डॉक्टर मंडलेचा के तकर्रुर का मकतूब जारी किया। इसके साथ ही अब डॉक्टर मंडलेचा कॉरपोरेशन के मुस्तकिल मेडिकल हेल्थ ऑफिसर बन गए, जबकि डॉक्टर नीता पाडलकर के पास अभी फ़िलहाल कोई ओहदा नहीं है। इनके बारे में अगले कुछ दिनों में फैसला किया जा सकता है। नाजरीन, अब वक्त हो चला है एक मुख्तसर वक्फे का। खबरें अभी और भी हैं, देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़। सुवर्ण संधी 10वी 12वी आणि ग्रॅज्युएट पास विद्यार्थ्यांसाठी सुवर्ण संधी। बेरोजगारीच्या काळात 100% जॉब गॅरंटी देणारे कोर्सेस करा। केंद्रीय शिक्षण मंडळ, भारत सरकार मान्यताप्राप्त DMLT, PGDMLT, OT टेक्निशियन, डिप्लोमा फिजिओथेरपी, ECG, एक्स-रे रेडिओलॉजी, CT स्कॅन, फार्मसी इन आयुर्वेदा अँड युनानी, डिप्लोमा ऑप्टोमेट्री, ITI, इलेक्ट्रिशियन कोर्स, तसंच महाराष्ट्र शासनाच्या यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाचे BA मराठी आणि उर्दू माध्यम, MA मराठी, हिंदी, इंग्रजी आणि उर्दू, तसंच मानवी हक्क, गांधी विचार दर्शन, समंत्रक प्रमाणपत्र, बालसंगोपन कोर्स, नोकरी व्यवसाय सांभाळून हे कोर्सेस करता येतात। 4थी पास ते 12वी नापास यांना 6 महिन्यात 12वी पास होऊन ग्रॅज्युएट होण्याची संधी। तर त्वरा करा, संपर्क
प्राचार्य डॉक्टर हसन इनामदार, डॉक्टर दत्ताभाऊ पाथरीकर, शिक्षक प्रसारक मंडळ संचलित मातोश्री डॉक्टर कंचन शांतीलालजी देसरडा महाविद्यालय औरंगाबाद. मोबाईल क्रमांक 9405 10 91 03 88 30 83 89 03. Franzelian School of Excellence conducted various activities from 21st June to 14 July 2021. Across the grades, students performed various asanas to emphasize the importance of yoga and physical exercises in daily life. Through solo singing, children learned to express their feelings and ideas. There was a wide variety of solo dance performances with simple rules. For Maths Master, every student was given a set of MCQs which had to be completed in 40 minutes. The most momentous occasion was the offline investiture ceremony conducted in the school auditorium to entrust hope, faith and mental the responsibility to the newly appointed student leadership squad. The oath taking ceremony was led by the principal in the presence of staff and management. रिश्वतखोर सरकारी अहलकारों के खिलाफ बेदारी के लिए महकमा इंसदाद रिश्वत सतानी की जानिब से बेदारी हफ्ता चलाया जा रहा है। ब्यूरो के एसपी डॉक्टर राहुल खारे ने शहरियान से रिश्वतखोरों के खिलाफ आगे आने की अपील की है। महकमा इंसदाद रिश्वत सतानी की जानिब से अवामी बेदारी के लिए बेदारी इजलास मुनक़्क़द किया गया। इस इजलास में महकमे के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर राहुल खाड़े के हाथों उन शिकायत कुनंदगान की रकमें वापस लौटाई गई जो रिश्वतखोरों को रंगे हाथों पकड़ने के लिए इस्तेमाल की गई थी। इजलास में कुछ शिकायत कुनंदगान ने औरंगाबाद और जालना डिवीज़न के कामकाज की सताइश की। इनका कहना था कि महकमा इंसदाद रिश्वत सतानी दीगर महकमों के मुकाबले में काफ़ी फ़ाल और तेज़ी से काम करता है। इस महकमे की दीगर महकमों पर धाक है। रिश्वतखोरों को कामयाबी से पकड़ने के बाद ये महकमा शिकायत कुनिंदगान के मुतल्लिका महकमों में वो काम भी पूरे करवाता है जिसके लिए रिश्वत तलब की गई थी। इजलास में सुपरिटेंडेंट खाड़े ने शिकायत कुनिंदगान से खुद बातचीत की और उनसे अपील की कि वो अपने तमाम दोस्त अहबाब रिश्तेदारों को रिश्वतखोरों के खिलाफ बेदार करें। डिप्टी सुपरिटेंडेंट रूपचंद वाघमारे ने महकमे की साल भर की कारकर्दगी पर रोशनी डालते हुए बताया कि इस साल महकमे ने 97 रिश्वतखोरों को पकड़ा है। प्रोग्राम में इंस्पेक्टर नंदकिशोर सिरसागर और महकमे के अफसरान व अमला मौजूद था। मुंबई और महाराष्ट्र के तरक्की में साबिक वज़ीर आला वसंतराव नाइक ने कलीदी किरदार अदा किया है। उनकी खिदमात को याद रखने के लिए मुंबई एयरपोर्ट उनके नाम से मौसूम किया जाए। ये मुतालिबा आज एक मुजाहरे के दौरान गौर सेना ने किया है। वसंतराव नाईक साहेब नवी मुंबईचे विमानतळाला नाव देण्यासाठी आमची सगळ्यांची एकच मागणी आहे की वसंतराव नाईक साहेबांचं नाव द्यावा। वसंतराव नाईक साहेब हे 11.5 वर्ष मुख्यमंत्री पदावर राज्य केलं, मग त्यांचं नाव का नाही देणार? आमच्या बहुजन समाज बंजारा समाजावर एवढा अत्याचार का करताय? शासनाला एकच मागणी आहे आमची की आमचा नवी मुंबई विमानतळाला गोरसेनाकडून वसंतराव नाईक साहेबांचं नाव देण्यात यावा हीच आमची एक मागणी आहे। महाराष्ट्रभर जवळपास 23 जिल्ह्यामध्ये आज हे लाक्षणीय उपोषण आमच्या गोरसेनेच्या वतीने माननीय अरुणभाई चव्हाण यांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही हे उपोषण ठेवलेले आहे। उपोषणाचे मुख्य कारण म्हणजे
नवी मुंबई येथे होणाऱ्या विमानतळाचे नामकरण यासाठी कैलासवासी वसंतरावजी साहेब नाईक साहेब यांचं नाव देण्यात यावे यासाठी आजचं हे उपोषण आम्ही केलेलं आहे। दिल्ली में एक मुस्लिम खातून पुलिस कांस्टेबल के साथ दरिंदगी और कत्ल के लर्ज़ाखेज़ वारदात के मामले में इंसाफ के लिए औरंगाबाद से भी आवाज़ उठी है। वंचित बहुजन अघाड़ी ने डिवीज़नल कमिश्नर के मारिफत सदर जमहूरिया को भेजे गए मकतूब में उन दरिंदों को सख्त तरीन सज़ा देने का मुतालबा किया है। 27 अगस्त 2021 को देश की राजधानी दिल्ली में पुलिस डिफेंस डिपार्टमेंट में एक महिला कर्मचारी सबिया सैफी पर वहाँ के कुछ गुंडागर्दी जैसे मनोवृत्ति के लोगों ने उस पर दुष्कर्म करके उसकी हत्या कर दी गई। इस घटना का हम वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से निंदा करते हैं, निषेध करते हैं। इसलिए हम यहाँ पर विभागीय आयुक्त के ज़रिए भारत के राष्ट्रपति साहब को निवेदन देने के लिए हम यहाँ पर आए। इसी बात को लेकर 30 अगस्त 2021 को हमने एक यहाँ पर धरना आंदोलन किया था। उसी आंदोलन में हमने यही मांग की थी कि मुस्लिम समुदाय के सुरक्षा के लिए और अल्पसंख्यक समुदाय के सुरक्षा के लिए ऐसे समाज के जो दुश्मन हैं और बेरहमी से जो लोगों पे अत्याचार करते हैं ऐसे लोगों के खिलाफ़ कानून बनाया जाए और इनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, ऐसी मांग हमने उस वक्त भी की थी। इसलिए हम ये निवेदन के ज़रिए राष्ट्रपति साहब को गुजारिश करते हैं कि इस पर जल्दी से जल्दी एक्शन लेके ऐसा एक नया कानून बनाया जाए कि ऐसे दरिंदे फिर से ऐसा गुनाह न करें। ज़िला परिषद और काजी स्कूल के मुअल्लिम अंसारी जावेद को उनकी बेहतरीन तदरीसी खिदमात की बुनियाद पर ज़िला परिषद की सिलेक्शन कमेटी ने मिसाली टीचर के एजाज़ के लिए मुंतखब किया और उन्हें एक पुरवकार तकरीब में एवार्ड से नवाजा गया। यौम असातिज़ा के मौके पर ज़िला परिषद की जानिब से MGM के रुकमनी हाल में मुनक़दा तकरीब में ज़िला परिषद की सदर मीना शिड़के के हाथों अंसारी मोहम्मद अब्दुल जावेद को मिसाली टीचर का अवार्ड दिया गया। इस तकरीब में ज़िला परिषद की एजुकेशन कमेटी के चेयरमैन अविनाश गलांडे, CEO नीलेश गटने, एजुकेशन ऑफिसर बीबी चौहान वगैरह मौजूद थे। अंसारी जावेद को मिसाली टीचर के अवार्ड से नवाजे जाने पर शहर के तालीमी हलकों में सताइश की जा रही है। खबरों के सिलसिले को खत्म करने से पहले आइए डालते हैं फिर से एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। खौफनाक बारिश ने शहर में मचाई हाहाकार, सैकड़ों मकानात, मस्जिदों व दुकानों में हुआ पानी दाखिल, लोग घर छोड़ने पर हुए मजबूर, नशेबी इलाकों में मची भारी तबाही, शहर में दहशत का माहौल। 1 घंटे में रिकॉर्ड की गई 87 मिलीमीटर। मिठाई खाने वाले हो जाए होशियार, शहर में बड़े पैमाने पर नकली खबे से बनाई जा रही है जहरीली मिठाइयाँ। क्राइम ब्रांच पुलिस के छापे में मौत के कारोबार का हुआ पर्दाफाश। असातिज़ा और सहाफ़ी ही है कोरोना को हराने वाले हकीकी जांबाज। जन जागरण समिति की जानिब से कोरोना जांबाज असातिज़ा और सहाफ़ियों का इस्तक़बाल। और दिल्ली में मुस्लिम खातून कांस्टेबल के बेरहमाना कत्ल के खिलाफ औरंगाबाद से इंसाफ के लिए उठी आवाज़। नाजरीन, ये थी आज की खबरें। कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।